पर बवाल हो गया है। ईद पर बच्चों को कुर्ता पैजामा और टोपी पहनाई गई। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स और सेवइयां लाने को कहा गया था। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को एसएमएस भेजा था। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला बदल दिया गया है। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स और सेवइयां लाने को कहा गया। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को एसएमएस भेज दिया। हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध किया। शिमला के प्रतिष्ठित ऑकलैंड स्कूल में ईद मनाए जाने और बच्चों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर आने को कहा गया था। संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल ने अपना फैसला बदल लिया है। बच्चों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनाई गई, ऐसी बात है। ड्राई फ्रूट और सेवइयां लाने को बच्चों को कहा गया। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को ये मैसेज भेजा था। शिमला के प्रतिष्ठित ऑकलैंड स्कूल में ईद मनाने पर बवाल हो गया है। इस समय हम मौजूद है ऑकलैंड स्कूल में। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो ऑकलैंड प्रशासन है बच्चों को ईद उल फितर के लिए खासकर जिस तरीके से पजामा कुर्ता और छोटी टोपी पहनने के आदेश किए गए हैं, ऐसे में जो हिंदू संगठन है वो भड़क चुका है। इसके अतिरिक्त स्कूल प्रशासन ने ड्राई फ्रूट और सेवइयां लाने के लिए कहा गया। ऐसे में जो हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार इसकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो प्रदेश में जो लव जिहाद का भी मामले अधिक बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो प्रशासन यदि ईद उल फितर के दौरान यहाँ पर जो कुर्ता पजामा बच्चों को अनिवार्य करता है, साथ ही छोटी टोपी और ड्राई फ्रूट और सेवइयां लाने का आदेश करता है, तो इसके खिलाफ स्कूल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही स्कूल बंद करने के लिए कहा जाएगा। वहीं अगर देखा जाए इस बात पर जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। वहीं जो देखा जा रहा है स्कूल प्रशासन द्वारा भी अब फिलहाल जिस तरीके से जो आंदोलन की बात हिंदू परिषद ने की है, ऐसे में खासकर जिस तरीके से उनका कहना है कि दिवाली, क्रिसमस या होली जब स्कूल मनाता है तो ऐसे में ईद भी मनाया जा रहा है। लेकिन जब ये विरोध होने के बाद जो स्टेटमेंट लगातार हिंदू परिषद की ओर से आ रही है, ऐसे में जो स्कूल प्रशासन ने भी अब फिलहाल जो ईद उल फितर यानी कि ईद जो मनाने जा रहे थे अब फिलहाल वो स्थगित कर दिया है। फिलहाल अब कुछ अभिभावकों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे, इसके अलावा स्कूल प्रशासन से भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या पूरा मसला है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो ये मामला अब बढ़ रहा है, अगर देखा जाए जिस तरीके से संजौली मस्जिद मामला भी जिस तरीके से तूड़ पकड़ा था, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो प्रशासन की सूझबूझ भी कहीं ना तो कहीं देखने को मिली है। उन्होंने फिलहाल अब जो ईद मनाने जो जा रहे थे उसे फिलहाल बंद कर दिया है। फिलहाल अब प्रशासन से भी हम बातचीत करते हैं। फिलहाल कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। इस समय हम मौजूद है ऑकलैंड स्कूल में। जिस तरीके से जो देखा जा रहा था सोशल मीडिया में काफी विवाद उठ चुका था हिंदू संगठन की ओर से, जिस तरीके से ईद के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से पजामा और कुर्ता सफेद पहनने के लिए कहा गया था, साथ ही छोटी टोपी। विस्तार पूर्वक हम बातचीत करेंगे प्रिंसिपल से। जी सर, आपका शुभ नाम? रुबन जॉन जी, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो अब क्या ऑकलैंड का फैसला है, खासकर जिस तरीके सोशल मीडिया में भी देखा जा रहा था विवाद फैला है। हमने विड्रॉ कर लिया है इस इवेंट को। जी, मेन बात ये थी कि हम नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल इक्विटी के लिए हम ये कर रहे थे। बच्चों को पढ़ाना था इसके बारे में। हमने होली में भी किया है जी, हमने आगे जाके रामनवमी आ रही थी उसके लिए भी कुछ करना था, मगर अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठ गया है एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जिसको लेके हमने इसको विड्रॉ किया। जी बिल्कुल। प्रधानाचार्य का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो होली, दिवाली, 15 अगस्त से जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, ऐसे में जो ईद के बारे में भी बच्चों को संपूर्ण जानकारी मिले, जिसको उपलक्ष्य रखते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो विवाद फैला है, जिसको लेकर जो स्कूल प्रबंधक ने इसे विड्रॉ कर दिया। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। कामेश्वर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से ही लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, सवाल कई है लेकिन पहला सवाल ये है कि अभी इस सारे मसले को लेकर चल क्या रहा है वहां पर? अनम्यूट करें खुद को कामेश्वर आप। मेरे ख्याल से अभी कामेश्वर आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है। बहुत जल्दी आपसे संपर्क एक बार फिर साधेंगे। हमने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा यहां पर। जी
अगर देखा जाए जिस तरीके से स्कूल के जो प्रधानाचार्य है उनका कहना है कि जो स्कूल में है ऑकलैंड में होली दिवाली क्रिसमस सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में प्रशासन ने इस बार पहली बार जो ईद के लिए भी जो बच्चों को एक गाइडलाइन दी थी। सभी जो पेरेंट्स थे उन्हें एक मैसेज दिया गया था कि जो सफेद कुर्ता और कमीज और साथ ही जो छोटी टोपी के साथ साथ जो सेवइयां और ड्राई फ्रूट है इन्हें भी लाया जाए, ताकि जो ईद है यानी कि 28 जो मार्च 2025 को ईद है और ऐसे में जो बच्चों को ईद की संपूर्ण जानकारी देना था। वहीं अगर देखा जाए इस मैसेज से कहीं ना तो कहीं जो हिंदू संगठन है वो भड़क चुके थे। उनका कहना था कि यदि स्कूल में ईद को मनाया जाता है तो हम स्कूल में धरना प्रदर्शन करेंगे, स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि 6 माह पहले भी जो संजौली का मस्जिद मामला है बहुत दूर प्रकट चुका था। ऐसे में देवभूमि हिमाचल में कभी भी जो सांप्रदायिक दंगे नहीं हो पाए थे, लेकिन अब इस तरीके जो स्कूल में ये नोटिफिकेशन की गई थी, ऐसे में जो पेरेंट्स है वो भी कहीं ना तो कहीं नाखुश नजर आए। जिस तरीके से स्पष्ट रूप से स्कूल में कहा गया था कि जो बच्चों को यानी कि सफेद कुर्ता और पजामा लाना है, छोटी टोपी लाना है, ड्राई फ्रूट के साथ साथ सेवइयां लानी है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं हिंदू संगठन भड़क चुका है। अगर देखा जाए जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से भी इसके बारे में जो बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें इस बारे में पता चला है और इस पे संज्ञान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि अब कहीं ना तो कहीं ठीक है। ये मामला अब जो प्रशासन है इसे जो देखा कि जो लोग काफी भड़क चुके हैं, सोशल मीडिया में काफी कमेंट आने लगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए चलिए, फिलहाल मुझे लगता जो- है कि बड़े समय से प्रशासन ने इन चीज़ों को समझा और इन चीज़ों को वहां तक नहीं जाने दिया जिससे हालात खराब वहां पर होते दिखते। बहुत शुक्रिया कामेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम